भी चाहते हो एम्स में पहुंचना और टॉप रैंक लाना नीट में, तो सुनो, नीट में अगर चाहिए टॉप रैंक तो होनी चाहिए फिजिक्स स्ट्रॉन्ग। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स का कि उनको फिजिक्स से फोबिया होता है, फिजिक्स उनका वीक होता है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम फिजिक्स को अपना वीक सब्जेक्ट से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकते हो और मैक्सिमम स्कोर करने के बाद तुम नीट में बहुत अच्छा रैंक लाके तुम टॉप एम्स और टॉप जीएमसी पहुंच सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ विशाल मंडल, करेंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। तो देखो यार, फिजिक्स से ना ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट के बच्चों को फोबिया तो होता है, दिक्कत होता है। मुझे भी हुआ था, सच बता रहा हूँ, मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। मेरी भी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं थी जितना सब टॉपर्स के होते हैं, और मैं भी यही सोचता था कि कैसे फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करूँ और कैसे अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। मैंने अपने में क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किया था और कैसे मैंने अपने फिजिक्स को वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके गया था, ये मैं आज बात करूंगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा फिजिक्स में बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स में बेसिक क्लियर मतलब तुम समझ के देखो, कोई भी सब्जेक्ट को अगर जानना चाहते हो, उसका बेसिक ही नहीं पता तुम्हें तो तुम कैसे कर सकते हो? इसीलिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक मैथ, वेक्टर्स जो सर पढ़ाते हैं, जो टीचर्स बोलते हैं कि ये भी जरूरी, हाँ ये जरूरी होता है। अगर तुमको वो सब पता होगा तो तुमको आगे आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत नहीं होगी। बेसिक्स पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात आती है उन बच्चों का जो इस बार ड्रॉप ले रहे, जिनका मार्क्स अच्छा नहीं हुआ क्योंकि नीट का पेपर बहुत टफ था, या फिर वो एग्जाम टेम्परामेंट वो मैनेज नहीं कर पाए पेपर टफ होने की वजह से, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग है ये सब चीज़। तो वो ये सब चीज़ का बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेके, थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो जीरो है फिजिक्स में, मतलब जिनको नहीं आता कुछ, जिनको अभी भी बहुत डर लगता है, वो मैं जरूर बताऊंगा कि उनको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। उनको बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाँ, सबसे जरूरी है कोई भी सब्जेक्ट में बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। अगर बेसिक सही है तो सब्जेक्ट को तुम अपने आप हाथ में ले लोगे और सब्जेक्ट खुद ब खुद वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चल जाएगा। लेकिन क्या केवल बेसिक कर लेने से हो जाएगा? नहीं। देखो, दूसरा बात बताता हूं मैं। फिजिक्स में ना बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, न्यूमेरिकल से डरते हैं, वो न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करना चाहते। देखो, फिजिक्स प्रैक्टिस का खेल है। पी से फिजिक्स, पी से प्रैक्टिस, याद रखना, मैं सच बता रहा हूँ। अगर फिजिक्स में तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तो फिजिक्स कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। तुमको फिजिक्स हमेशा डराते रहेगा, हमेशा सपनों में आते रहेगा और डर लगते रहेगा। सही बता रहा हूँ मैं। पी से फिजिक्स, पी से प्रैक्टिस, याद रखना, लिख लो, पी से फिजिक्स, पी से प्रैक्टिस। तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, मैं बताता हूँ। देखो, बेस्ट तरीका, जो भी तुम कोचिंग या फिर जो भी बैच से पढ़ते हो, उसमें जो टीचर बता रहे हैं उसको पढ़ो, वो जो न्यूमेरिकल करा रहे हैं वो न्यूमेरिकल करो। पहला हो गया। दूसरा, डीपीपी जो मिल रहा है वो करो। दूसरा भी हो गया। तीसरा, जो एक्स्ट्रा वर्कशीट या फिर असाइनमेंट मिल रहा है उसको करो। तीसरा भी हो गया। अब चौथा क्या है? अगर मॉड्यूल जो सॉल्व करते हो या कुछ सॉल्व करते हो तो उसको सॉल्व करो। पांचवा है, कोई एक स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करो फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ना तुम कोई भी क्वेश्चन, मतलब तुमको लगना चाहिए जब तुम टेस्ट दो कि ऐसा सवाल मैं कर चुका हूँ। इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको। तो एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। मैंने पहले भी बता रखा है, वो रिसोर्स वाले वीडियो में मैंने क्या क्या रिसोर्स यूज किया था, उसमें मैंने बताया कि मैंने फिजिक्स में डीसी पांडे सॉल्व किया था। तुम डीसी पांडे सॉल्व कर सकते हो, अच्छी किताब है। मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, मैंने खुद से सॉल्व किया था, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अगर तुम स्टेप वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तुम देखोगे कि एक चैप्टर में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना दिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना दिए। ठीक है, और मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, बहुत लोगों का ये बहुत बड़ा कंसर्न है, सच बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। कंसर्न क्या है ना, बच्चे बोलते हैं कि भैया मुझे तो बैच में समझ में आ जाता है, टीचर जब बताते हैं तब समझ में आ जाता है, उस समय न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। लेकिन जब मैं घर में बैठता हूँ, जब मैं खुद से न्यूमेरिकल्स बनाता हूँ, तो न्यूमेरिकल्स मेरे से बनते नहीं है, मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। देखो, ऐसा होता क्यों है, तुम सबसे ज्यादा ध्यान देना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर सॉल्व कर देते हैं ना, वैसे देख लेते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है, सूडो फीलिंग आता है कि मैंने सॉल्व कर दिया। एक्चुअली में वो सॉल्व नहीं करते, वो बस टीचर सॉल्व कर देते, वो देख लेते, बोलते हाँ हाँ ये तो सॉल्व हो गया, तो इजी था, वहाँ पे इजी था। लेकिन ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। देखो, कोई भी न्यूमेरिकल सबसे पहले तुम खुद ट्राई करो। अगर कोई बैच से पढ़ते हो तो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। नहीं बनी, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? देखो, मैं तुमको बताता हूँ, टीचर्स या फिर जो सर मैम जो भी पढ़ा रहे हैं, उनसे पहले देखो कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चंस को, वो कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क पहले समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो समझ रहे हैं, वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं, ये पकड़ना ज्यादातर जरूरी होता है। हम लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स क्वेश्चन सॉल्व करके दे देते हैं, उनको लगता है कि हो गया, उनको लगता है सब हो गया। लेकिन ये सूडो फीलिंग है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, लास्ट में घर में आके एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनता है। इसीलिए पहले देखो कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, किस स्टेप्स के थ्रू जाते हैं, कैसे सोचते हैं, ऐसा सोचो। तब तुम घर में आके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, तब तुम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और फिजिक्स का डर और न्यूमेरिकल का डर खत्म होगा। अब मैं तीसरा चीज बताता हूँ। तीसरा चीज क्या है पता है? माइंडसेट। हाँ,
जो फिजिक्स से फोबिया लगता है ना, ये डर बैठा हुआ है, ये माइंडसेट का दिक्कत है। मैं सच बता रहा हूँ, ज़्यादातर बहुत सारे लोग पहले से बता देते हैं फिजिक्स बहुत टफ होता है, फिजिक्स बहुत टफ होता है, फिजिक्स में दिक्कत आती है, ऐसा होता है वैसा होता है, मैथ के डर से तुम बायो ले लिए इसीलिए फिजिक्स नहीं बनता है, ऐसा बोलते हैं ना अधिकतर लोग, ऐसा खुद में। और इसी तरह ना हमारा माइंडसेट ही बन जाता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, मेरे को फिजिक्स से डर लगेगा, मेरा से फिजिक्स नहीं होगा। तो इस माइंडसेट की वजह से तुम ना बहुत अच्छे हो गए बच्चे, मतलब तुम बहुत अच्छे पढ़ने में हो गए, लेकिन फिर भी तुम इस सब सुन के माइंडसेट चेंज हो जाता तुम्हारा और फिर तुम नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे पहले माइंड में बैठाओ, मैं सीखूंगा, मुझे टफ लगेगा तो मैं उसको बार बार प्रैक्टिस करूंगा और मैं उसको आसान बनाऊंगा और मैं सीखूंगा। फिर ऐसा नहीं है कि फिजिक्स बहुत डीप जानना है हमें। नीट वाले बच्चों को बहुत डीप फिजिक्स जान के मतलब तुम जेई एडवांस लेवल का फिजिक्स जान के क्या करोगे बताओ? उतना अप्लाई नहीं होता है ना, उतना जरूरी भी नहीं होता नीट के बच्चों के लिए। जितना बेसिक्स है, जितना रिलेवेंट है, अगर हम उतना अच्छे से जान जाए और अगर हम वो फोबिया खत्म कर दें, माइंडसेट चेंज करें, अपना माइंडसेट पहले चेंज करो कि फिजिक्स से डर नहीं लगना चाहिए, फिजिक्स सीखने का चीज़ है, मैं सीखूंगा, मुझे कहीं टफ लगता है तो मैं उसमें मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा, मैं उसे आसान बनाऊंगा। और वैसे फिजिक्स टफ नहीं है, सच बता रहा हूँ तुम्हें, प्रैक्टिस का खेल है। अगर तुम प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, टीचर्स को फॉलो करते हो तो हो सकता है। समझ में आया? तो माइंडसेट बहुत जरूरी है, माइंडसेट कोई भी सब्जेक्ट में जरूरी होता है। इसीलिए फिजिक्स का माइंडसेट ऐसे बनाओ कि तुमको फिजिक्स से डर ही ना लगे। समझ में आया? तो मैंने भी ऐसे ही किया था, बेसिक ठीक किया था, न्यूमेरिकल खूब सारा प्रैक्टिस किया था। मैंने बताया ना, मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया था और माइंडसेट और वो फोबिया सबसे पहले खत्म करो फिजिक्स का। हाँ फिजिक्स टफ लगता है, मुझे पता है, लेकिन हम उसको टफ मान के छोड़ देंगे तो मेरा होगा नहीं होगा ना। तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। देखो वो जो लिमिट का सर्कल होता है ना हमारा, हमेशा उस लिमिट के सर्कल में सब कुछ नहीं आता। वी हैव टू पुश आवर लिमिट्स। तो हमें अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें उस फोबिया को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार तुमको लेके जाना होगा फिजिक्स को। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चे ना शॉर्ट नोट्स बनाने में गलती कर देते हैं। वो बस एक चैप्टर का 4 फॉर्मूला लिखते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा शॉर्ट नोट्स बन गया। देखो केवल फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स नहीं होता, मैं पहले भी बताऊं, तुमको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाना है ना कि तुम जैसे एक चैप्टर खत्म हो मान लो, उसके बाद तुम फॉर्मूलाज लिखे, बहुत बढ़िया बात है, फॉर्मूलाज तो लिखने ही है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ हर चैप्टर में 1 से 2, 2 से 3 हर टॉपिक का कुछ ऐसा क्वेश्चंस होता है ना जो पूरे कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहा होता है, 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहा होता है, उसको एक साथ अप्लाई करना सिखाता है वैसा क्वेश्चन। तो मैं तो यही बताता हूँ सबको कि वैसे क्वेश्चंस को भी ना अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो, वैसे क्वेश्चन को अपने शॉर्ट नोट्स पे डिटेल में आंसर भी लिखो, उसका सॉल्यूशन डिटेल में भी करो। मैं सच बता रहा हूँ, जब तुम लास्ट टाइम में या फिर जब भी तुम रिवाइज करोगे तो उस क्वेश्चन के थ्रू ना पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। और फॉर्मूला सीट तो तुम लिखे ही हो, उसको तो रिवाइज करना ही करना। समझ में आया? तो शॉर्ट नोट्स को ऐसे बनाओ, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे हर चैप्टर में जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के चल रहे होंगे, तो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू तुम पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। इसीलिए प्लीज शॉर्ट नोट्स में ऐसा ऐड करना अभी से ही शुरू कर दो। ठीक है? और फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, हर चैप्टर खत्म हो जाए उसके फॉर्मूलाज लिखना है और जो मैंने बताया क्वेश्चंस वैसे ऐड करना है। और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज भी करना है, बस शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए नहीं होता, सामने चिपकाने के लिए नहीं होता। सब बोल देते हैं दीवार में चिपका दो बस हो जाएगा याद, नहीं होगा याद। दीवार में चिपकाना है तो फिर पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है? रिवाइज करो शॉर्ट नोट्स को, हमेशा रिवाइज करो, बार बार रिवाइज। अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो तो जल्दी एक बार रोज हम फॉर्मूला देख लिए बस, तो रोज पढ़ना पड़ेगा। देखो हमारा बहुत लोग, हम लोग एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट, उनको ना बहुत बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है? तो उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी जल्दी नहीं बन पाता, ऐसा मेरे साथ भी है, तो मुझे बहुत बार बार पढ़ना पड़ता था। तो मैं भी तुम्हें ही सलाह दूंगा कि तुम फॉर्मूला सीट बना रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, फॉर्मूला सीट शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, उसको बार बार पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, ताकि तुम्हारा लॉन्ग टर्म मेमोरी बने और तुम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखो। और फॉर्मूला सीट्स में फॉर्मूला लिख के ना ये मत समझो कि मुझे चैप्टर्स आ गया, क्योंकि तुमको ये भी पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, डेरिवेशन थोड़ा तो पता होना चाहिए ना। हालांकि नीट में इजी क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लेकिन तुमको पता होना चाहिए फॉर्मूला कहाँ से आया, ताकि तुम कभी कभी अप्लाई करना सीखो। बीच के स्टेप से जब क्वेश्चन आएगा, बीच का कॉन्सेप्ट आएगा, तो तुम कैसे करोगे? इसीलिए हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा ना। तुम इस सब चीज को भी ध्यान रखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है? ये सब तो कर लिया, लेकिन अगर एक्शन प्लान ही नहीं है, मतलब तुम कैसे करोगे वही नहीं है, तो कैसे होगा? इसीलिए फिजिक्स का एक एक्शन प्लान ये होना चाहिए कि देखो तुम पहले बेसिक्स कंप्लीट करोगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। बार बार मैं बता रहा हूँ, पी से फिजिक्स, पी से प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट लगाओगे हर बार, जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखोगे ना उतना बेटर होगा। तुमको टेस्ट में फील होगा कि तुम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक है? उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और स्मार्ट स्टडी टिप्स अगर मैं तुम्हें दे दूं तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो तुम शॉर्ट नोट्स बनाए उसको रोज रोज रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, और जो मैंने जैसे शॉर्ट नोट्स बनाया वैसा शॉर्ट नोट्स बनाओ। स्मार्ट स्टडी तरीका यही है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको शॉर्ट नोट्स में भी लिख दो, ताकि तुम हमेशा रिवाइज कर पाओ। ठीक है? और मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं तुमको जितना भी अभी तरीका बताया ना, शुरू से लेकर लास्ट तक, अगर तुम ये सब चीज करते हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुमको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा, वो फोबिया खत्म हो जाएगा और तुम फिजिक्स को वीक से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना के लेके जाओगे और तुम नीट में फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो।
ठीक है। तो आई होप तुमको सारी बातें समझ में आएगी, तुम समझ गए होगे फिजिक्स को कैसे टैकल करना होता है, कैसे सीखना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स के बात को फॉलो करना, उनकी सारी चीज़ों को मानना। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा सब करोगे तुम बहुत अच्छा करोगे, जैसे मैंने पहले बताया अभी भी बता रहा हूँ। और लास्ट बात, पी से फिजिक्स, पी से प्रैक्टिस। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।